देश हित हमारे लिए सर्वोपरि है, दल हित के लिए काम करने वाले हम लोग नहीं हैं। और उसी के कारण हम संकल्प लेकर के चल पड़े हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के कालखंड में पूरी दुनिया भारत की भी हर बात को देख रही है, आशा अपेक्षा से देख रही है। और इसलिए भारत की छोटी छोटी चीजों को भी, बड़ी चीज हो तो भी, विश्व बड़ी गहराई के साथ नजर करता है। आप याद करिए, 2014 के पहले दुनिया की गणमान्य संस्थाएं, दुनिया के गणमान्य अर्थशास्त्री, दुनिया में जिनकी बात को अधिकृत माना जाता है, ऐसे लोग कभी हमारे देश के लिए क्या कहा करते थे। वो भी एक जमाना था जब दुनिया से आवाज उठती थी, विद्वानों से आवाज उठती थी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी रिस्क भरी है, उनको रिस्क दिखाई देता था। लेकिन आज वही लोग, वही संस्था है, वही दोस्त बड़े विश्वास के साथ कह रही है कि रिफॉर्म मोमेंटम फंडामेंटल को मजबूती दे रहा है। कैसा बदलाव आ गया। एक समय था, घर में हो या घर के बाहर, दुनिया एक ही कहती है, रेड टेप की बात करती थी, रेड टेप की बात करती थी। लेकिन आज रेड कारपेट की बात हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 100 तक पहुंच गए। आज पूरा विश्व इसको गर्व से ले रहा है। वो भी दिन था जब विश्व मान करके बैठा था, भारत यानी पॉलिसी पैरालिसिस, भारत यानी डिलेड रिफॉर्म। वो बात हम सुनते थे, आज भी अखबार निकाल के देखोगे तो दिखाई देगा। लेकिन आज दुनिया से एक ही बात आ रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, एक के बाद एक नीति विषयक समयबद्ध निर्णयों के सिलसिला। वो भी एक वक्त था जब विश्व भारत को फ्रेजाइल 5 में गिनता था। दुनिया चिंतित थी कि दुनिया को डुबोने में भारत भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है। फ्रेजाइल 5 में हमारी गिनती हो रही थी। लेकिन आज दुनिया कह रही है, भारत मल्टी ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया है। मल्टी ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया है। वहीं से आवाज बदल गई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया भारत के साथ जुड़ने की चर्चा करते समय हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करती थी। कभी बिजली जाने से ब्लैकआउट हो गया, उन दिनों को याद करती है। कभी बॉटल नेक की चर्चा करती थी। लेकिन वही दुनिया, वही लोग, वही दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले लोग इन दिनों कह रहे हैं, सोया हुआ हाथी, भारत के लिए कह रहे हैं, सोया हुआ हाथी अब जग चुका है, चल पड़ा है। सोए हुए हाथी ने अपनी दौड़ शुरू कर दी है। और दुनिया के अर्थवेत्ता कह रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कह रही है, आने वाले 3 दशक तक, 30 साल तक विश्व की अर्थ ताकत को भारत गति देने वाला है। भारत एक विश्व के विकास का नया स्रोत बनने वाला है। ऐसा विश्वास आज भारत के लिए पैदा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बढ़ी है। नीति निर्धारित करने वाले छोटे मोटे जिन संगठनों में आज हिंदुस्तान को जगह मिली है, वहां हिंदुस्तान की बात को सुनना जा रहा है। हिंदुस्तान उसमें दिशा देने में, नेतृत्व करने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। दुनिया के मंचों पे हमने अपनी आवाज को बुलंद की है। मेरे प्यारे देश भाइयों, कई वर्षों से जिन संस्थाओं में हमें सदस्यता का इंतजार था, आज देश को विश्व की अनगिनत संस्थाओं में हमें स्थान मिला है। आज भारत पर्यावरण की चिंतावानों के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए परेशानी की चर्चा करने वाले लोगों के लिए भारत एक आशा का किरण बना है। आज भारत
इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूरे विश्व में उसकी अगुवाई कर रहा है। आज कोई भी हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं पर भी पैर रखता है तो विश्व का हर देश उसका स्वागत करने के लिए लालायित होता है। उसकी आंखों में एक चेतना आ जाती है हिंदुस्तानी को देख करके। भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। हर भारतीय के आत्मविश्वास ने एक नई ऊर्जा, नया उमंग लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प पैदा किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, विश्व में कहीं पर भी अगर मेरा हिंदुस्तानी संकट में है तो आज उसे भरोसा है कि मेरा देश मेरे पीछे खड़ा रहेगा, मेरा देश संकट के समय में मेरे साथ आ जाएगा। और इतिहास गवाह है पिछले दिनों की अनेक घटनाएं जिसके कारण हम आप देख रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, विश्व में भी भारत की तरफ देखने का नजरिया जैसे बदला है, वैसे ही हिंदुस्तान में भी जब कभी नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी तो क्या खबरें आती थी? वो खबरें जो लगता था कि अच्छा हो, ऐसी खबरें ना आए तो अच्छा हो। लेकिन आज मेरे भाइयों बहनों, नॉर्थ ईस्ट एक प्रकार से उन खबरों को लेकर के आ रहा है जो देश को भी प्रेरणा दे रहा है। आज खेल के मैदान में देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट की दमक नजर आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज नॉर्थ ईस्ट की खबर आ रही है कि आखिरी गांव में बिजली पहुंच गई और रात भर गांव नाचता रहा। आज नॉर्थ ईस्ट से ये खबर आ रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में हाईवे, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज और इंफॉर्मेशन वेज, हाईवेज, उसकी खबरें आ रही है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ आज बिजली के ट्रांसमिशन लाइन लगाने का बहुत तेजी से काम आज नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के नौजवान वहां बीपीओ खोल रहे हैं। आज हमारे शिक्षा संस्थान नए बन रहे हैं। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का हब बन रहा है। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मेजबानी कर रहा है। भाइयों बहनों, एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को लगता था कि दिल्ली बहुत दूर है। हमने 4 साल के भीतर भीतर दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे पर लाकर के खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, आज हमारा देश 65% जनसंख्या, 35 साल की उम्र की, हम देश के जवानों के लिए गर्व कर रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी का गर्व कर रहे हैं। हमारे देश के युवाओं ने आज अर्थ के सारे मानदंडों को बदल दिया, प्रगति के सारे मानदंडों में एक नया रंग भर दिया। कभी बड़े शहरों की चर्चा हुआ करती थी, आज हमारा देश टायर 2, टायर 3 सिटी की बात कर रहा है। कभी गांव के अंदर जाकर के आधुनिक खेती में लगे हुए नौजवान की चर्चा कर रही है। हमारे देश के नौजवान ने नेचर ऑफ जॉब उसको पूरी तरह बदल दिया है। स्टार्टअप हो, बीपीओ हो, ई कॉमर्स हो, मोबिलिटी का क्षेत्र हो, ऐसे नए क्षेत्रों को आज मेरे देश का नौजवान अपने सीने में बांध करके नई ऊंचाइयों पर देश को ले जाने के लिए लगा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 13 करोड़ मुद्रा लोन बहुत बड़ी बात होती है। 13 करोड़, और उसमें भी 4 करोड़ वो लोग हैं, वो नौजवान हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार कहीं से लोन लिया है और अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वरोजगार पर आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बदले हुए वातावरण का एक जीता जागता उदाहरण है। आज हिंदुस्तान के गांवों में